4 दिसंबर 1971 और 5 दिसंबर 1971 इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी इन तारीखों को पाकिस्तान कभी भी याद करना नहीं चाहेगा, क्योंकि ये वो दिन है जब रेगिस्तान में हुई जंग में पाकिस्तान सेना को मिली थी करारी शिकस्त। ध्वस्त हो चुके टैंक, खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका सेना का ट्रक, लावारिस पड़ी पाकिस्तानी सेना की जीप, ये सब पाकिस्तान के हार की वो निशानियां हैं जिनको देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। भारतीय सीमा के अंदर घुसने का दुस्साहस करने वाली पाकिस्तानी सेना की किस कदर करारी हार हुई थी, उसकी कहानी यहां पड़ा पाकिस्तानी टैंक का ये मलबा कहता है। लोंगेवाला इलाके में पाकिस्तान ने घुसने की कोशिश की थी और उसको नाकाम किया था भारत ने। उसके तमाम निशान देखने को मिलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपने तमाम साजो सामान छोड़ करके, तमाम आर्टिलरी, तमाम हथियार छोड़ के उसको भागना पड़ा था भारत की सेना ने, और तमाम जवानों ने उसको धूल चटाई। दिसंबर 1971 में 23 पंजाब की अल्फा कंपनी मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में लोंगेवाला में तैनात थे, और 23 पंजाब की इस बटालियन में आपको बताएं कि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की 91वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड T-59 टैंक और M4 टैंक जो है वो यहां पर लेकर के आए थे, और क्या हाल किया था भारतीय सेना ने इस टैंक के माध्यम से समझा जा सकता है। ये वही टैंक है जिसने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की थी और इसको हमने नेस्तु नाबूद कर दिया था। तो ऐसे ही तमाम चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं इस लोंगेवाला के इलाके में, जहां पर इस तरह के अवशेष, उस समय चलने वाले टैंक यहां पर मृत हालत में पड़े हुए हैं, और आज ये गवाही दे रहे हैं उस समय के मंजर की। ये टैंक हो या फिर दूसरे टैंक T-59 टैंक हो, उसको यहीं पे छोड़ करके, लोंगेवाला में छोड़ करके पाकिस्तान की सेना को वापस भागना पड़ा था। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सीमा के लोंगेवाल सेक्टर में घुसकर हमला करने का दुस्साहस तो जरूर किया, लेकिन भारत ने जवाब में अपने काउंटर अटैक से पाकिस्तानियों को मौत का तोहफा दिया। लोंगेवाल सेक्टर की लड़ाई में भारतीय जवानों ने अपने शौर्य और साहस के बल पर पाकिस्तानी सेना की तबाही की पूरी कहानी लिख दी। भारतीय सेना ने काउंटर अटैक में ताबड़तोड़ फायरिंग कर 179 पाकिस्तानी सैनिकों को जहन्नुम के लिए रवाना कर दिया। जान बचाने के लिए पाकिस्तान की बची कुची सेना अपने ट्रक और जीप को भी यहीं छोड़कर भाग निकली। लोंगेवाला की जंग में करीब 180 सैनिकों को धूल चटाई गई, 180 सैनिक मारे गए पाकिस्तान के, और ऐसे ही तमाम वाहन पाकिस्तान की सेना को छोड़कर भागने पड़े। ऐसे ही तमाम टैंक भी नेस्तु नाबूद किए गए। करीब 39 से 40 टैंक को तबाह कर दिया भारतीय वीरों ने, और जिस तरह से उनकी नापाक साजिशें थी पाकिस्तान की 1971 में भी, कि वो हमारे इलाके में घुसकर हमारे ही इलाका हथियाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ इस तरह की हालत हुई। यहाँ पर आप पाकिस्तानी जीप देख सकते हैं। उन्होंने जो बंकर तैयार किए थे उस समय लड़ाई के लिए, छुप करके वार करने के लिए, वो भी यहाँ पे देखे जा सकते हैं। तमाम ये वो इलाका है, रेतीला इलाका, जब पाकिस्तानी सेना जो है उसने अंदर घुसने की हिमाकत की थी और भारतीय सेना ने उसको धूल चढ़ाई थी। आपको दिखा रहे हैं वो तमाम अवशेष जो आज भी जिंदा है और उस समय की गवाही देते हैं। पाकिस्तानी सेना का हमला शुरू होते ही भारतीय जाबाजों ने भी चुन चुनकर पाकिस्तानियों को उनके आखिरी अंजाम तक पहुंचाना शुरू कर दिया। भारतीय जवानों ने पाकिस्तान के वेल इक्विप्ड और मॉडर्नाइज्ड T-59 और M4 शमन टैंक को भी अपने निशाने पर ले लिया, और देखते ही देखते उन 40 टैंकों को ध्वस्त कर मलबे में तब्दील कर दिया। अपनी जान बचाने की हड़बड़ी में पाकिस्तानी सेना ने जब भागना शुरू किया तो उन्हें अपने सही सलामत टैंक को ले जाने का भी होश नहीं रहा। लोंगेवाला में पाकिस्तान के 2 टैंक बिल्कुल साबत हालत में भारत में वो छोड़ करके वो भाग गए। जिस जगह हम खड़े हैं उस जगह पर ये लोंगेवाला का जो आप टैंक देख रहे हैं, दरअसल ये टैंक है T-59, जिसका इस्तेमाल वो कर रहे थे। करीब 39 टैंकों को नेस्तो नाबूद कर दिया था। 2 टैंक ऐसे बचे थे जो यहाँ पर वो छोड़ के भागे। ये टैंक जो है स्वीडन से मैन्युफैक्चर्ड था, वहाँ की तकनीक इसमें काम कर रही थी। ये ऐसे 2 टैंक थे जो
स्वीडन और अमेरिकन बेस्ड मैन्युफैक्चर्ड थे। पाकिस्तान इनका इस्तेमाल कर रहा था और पाकिस्तान ने को जब भागना पड़ा यहाँ से तो ऐसे ही तमाम आर्म एमिशंस के साथ ये भारी भरकम टैंक भी पाकिस्तान छोड़ करके यहाँ से भाग गया। लोंगेवाल सेक्टर में पाकिस्तानी सेना को लगातार झटके पर झटके लगते रहे। भारत को नेस्तनाबूद करने के इरादे से किए गए पाकिस्तान के हर हमले को भारतीय सेना के जवानों ने न केवल विफल कर दिया बल्कि अपने जवाबी हमले में पाकिस्तान को भी भारी नुकसान पहुंचाया। लोंगेवाल सेक्टर में आज भी पाकिस्तानी सेना की तबाही के साबुत निशान नजर आते हैं। यहाँ अभी भी वो बंकर जस के तस खड़े हैं जहां से भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी हमले का मुकाबला किया और देखते ही देखते पाकिस्तानी फौज की लाश बिछा दी। इस बंकर के पास आज भी पाकिस्तानी सेना के T-59 और M4 शमन टैंक के मलबों को बिखरा हुआ देखा जा सकता है। लोंगेवाला में रणनीतिक तौर पर हमारी सेना ने काफी बेहतरीन काम किया और कुछ इस तरह के बंकर्स ने भी बहुत साथ दिया और ये बंकर ही हैं जिससे भारतीय सेना जो थी, खासतौर पे अगर हम आपको दिखाना चाहें कि इस पूरे लोंगेवाला के इलाके में जहां पर तमाम चीज़ें देखने को आपको मिली हैं कि कहाँ कहाँ पे सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, वहाँ पर आप सामने देख रहे हैं तो उधर से मूवमेंट हो रहा था पाकिस्तानी सेना का इस साइड की तरफ और यहाँ से इसी बंकर से उनको भारी गोलाबारी का सामना करना पड़ा और उनको अपने तमाम हथियार, गोला बारूद और साथ में टैंक छोड़ करके भागने पड़े। भारत पाकिस्तान की सीमा पर बसा यह इलाका 1971 के पहले भी पाकिस्तान के निशाने पर रहा है। पाकिस्तानी सेना 1965 में भी इस इलाके से घुसकर भारत को शिकस्त देना चाहती थी, लेकिन उस वक्त भी पाकिस्तानियों को मुंह की खानी पड़ी थी। भारतीय सीमा पर बसे इस आखिरी गांव रनौत में आज भी पाकिस्तानी हमले और फिर उसकी शिकस्त की निशानियां मौजूद हैं। इस समय हम राजस्थान के जैसलमेर से करीब 100 किलोमीटर दूर आ चुके हैं बॉर्डर लाइन की तरफ और इस बॉर्डर इलाके में उस गांव की तरफ हम जा रहे हैं जो दरअसल एक तरह से इस बॉर्डर के आखिरी गांव के नाम से जाना जाता है। लेकिन आप जो सामने ये गांव देख रहे हैं ये यादगार है उस समय की 1965 की जंग में जब पाकिस्तान ने अपनी चालाकी से भारत में घुसने की कोशिश की थी और भारत के वीर जवानों ने उसको मुंहतोड़ जवाब दिया था। 1965 की जंग में पाकिस्तान ने इस रनौत गांव तक पहुंचने का दुस्साहस किया था और अपने बंकर भी बना लिए थे जिन्हें बाद में नेस्तनाबूद कर दिया गया। आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं जो 1965 के युद्ध की गवाह रही हैं। पहले तो इस तरह के बंकर्स जो कि अब नेस्तनाबूद हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, जिसका सहारा लेकर के पाकिस्तान ने उस समय चाल चली थी और इस पूरे इलाके को घेरने की कोशिश की थी। 1965 में जिस तरह से भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाते हुए उससे पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी, वो आज भी उसके सबूत साफ तौर पर देखने को मिलते हैं। इस गांव तक पहुंचने के बाद पाकिस्तान ने न केवल बंकर बना लिए बल्कि गांव के कुएं को भी पाट दिया ताकि लोगों को पानी न मिल सके। पाकिस्तान ने इसको पाट दिया था क्या? पहले पाकिस्तानियों ने उसमें से पत्थर वगैरह डाले थे, हमारे ग्रामीण लोगों ने फिर उनको पानी वहां से निकाल के वापस इनको चालू किया, वापस शुरू किया। पहले पाकिस्तान ने यही किया कि लोगों के लिए पानी को जो है रोका जाए, पानी का स्रोत रोका जाए। और क्या क्या किया था पाकिस्तान ने? इस इलाके को घेरा था उस समय 1965 के समय में जब युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, पाकिस्तानियों ने घेरा था, अपने इंडिया आर्मी ने उन्हें वापिस भगा दिया। गांव पर कब्जा करने की कोशिश करने के साथ ही पाकिस्तानी सेना ने यहां से प्रसिद्ध तनौत माता मंदिर जाने के रास्ते में स्थित घंटियाली राय मंदिर पर भी हमला किया और कई मूर्तियों को तोड़ भी दिया। आज भी पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा तोड़ी गई मूर्तियां यहां संभाल कर अलग रखी हुई हैं। जब आप तनौट माता मंदिर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर घंटियाली मंदिर पे आना कहा जाता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ ये खासियत 1965 के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये जगह क्योंकि बताया जाता है कि जब पाकिस्तानी सेना घुसपैठ करके अंदर घुसी थी तो इस मंदिर पे भी पहुंची थी और इस मंदिर पे बाकायदा यहाँ पे पहुंच करके उन्होंने मूर्तियों को तोड़ने की कोशिश की थी। 65 में जो युद्ध हुआ था वो मेन टारगेट इनको किया गया था, मंदिर को। इसमें मूर्तियां जो तोड़ी गई है वो मूर्तियां भी यहाँ है और फिर जाके रनौत में अटैक किया, वहाँ पे उस गांव को घेर लिया। स्थानीय लोगों का दावा है कि जिन पाकिस्तानी सैनिकों ने मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ की उन सभी लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा।
यहाँ देवी माँ ने खुद मोर्चा संभाला और कोई भी सही सलामत नहीं लौट सका। जब ये मूर्ति तोड़ने लगे तो कुछ उसमें सज्जन लोग थे, उनने बोला कि धार्मिक चीज है, ये मन तोड़ो, तो ये सबका धर्म अपना अपना है। पर उसमें कुछ लोग जो नई खेल के थे, उन्होंने बोला नहीं, ये हिंदुस्तान का मंदिर तोड़ो। तो ये आपस में उनके वाद विवाद करने में जो है मूर्तियां तो तोड़ी, तो आपस में ही मर गए। तीसरा जो है, जब उनके आभूषण और श्रृंगार जब खोलने लगे तो माँ जो है ने उनको सब अंधे हो गए, यहाँ से कोई बच के वापस 1965 में कोई बच के नहीं जा सका। माँ ने अपना खुद यहाँ मोर्चा संभाला। लोंगेवाल सेक्टर में रनौत गांव से लेकर घंटियाली मंदिर और तनौत माता मंदिर जैसी तमाम जगहें पाकिस्तानी हमले और उसकी करारी शिकस्त की कहानी कहती है। 1965 और 1971 के हमले के बाद 50 साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन आज भी ये निशानियां भारतीय गौरव की कहानी कहती हैं। लोंगेवाल सेक्टर से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन।